सर डाउट है सर। बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 17। बाकी लोगों ने ट्राई किया ना, 12 तो हो गया था, 17 देखो। ओके 17 क्वेश्चन क्या है सब लोग, अच्छा तुम्हारे पास बुक सब पास नहीं है, ठीक है। The number of automobiles crossing a certain intersection during any time interval of length t minutes between 3 p.m. and 4 p.m. has Poisson distribution with mean t. Okay, so ठीक है, the number of automobiles crossing. So like x कुछ इस तरह से है, number of automobile crossing ऐसा बोलो। ठीक है ना। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया है, पॉइसन विद पैरामीटर टी है, ठीक है। एंड आगे बोल रहा है इंटरवल टी का जो लेंथ है ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ टी मिनट्स, so t minutes okay between 3 p.m. and 4 p.m. has a Poisson distribution mean t. Let w be the time, so w be time elapsed after 3 p.m. before the first w be the time elapsed after 3 p.m. before the first automobile crossed the intersection. Okay, w क्या है, टाइम elapsed after 3 p.m. है ना, before the first automobile crossed the intersection. तो 3 बजे से लेके और फर्स्ट जो ऑटोमोबाइल क्रॉस करता है उसके बीच का टाइम है ना, जितना टाइम लगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट w इज लेस देन 2 मिनट। ओके, सो क्या प्रोबेबिलिटी है w इज लेस देन 2 मिनट, एंड w है क्या, तो डिफाइन करोगे। टाइम elapsed आफ्टर 3 p.m. बिफोर द फर्स्ट ऑटोमोबाइल क्रॉस, फर्स्ट ऑटोमोबाइल क्रॉस। हम्म, सो क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 मिनट में है ना, एक भी क्रॉस नहीं करेगा। तो 0 1 2 एक्स की वैल्यू तो इस तरह से होगी, हमने एक लिया है पॉइजन टी, एंड डब्ल्यू है टाइम इलेप्स आफ्टर 3 p.m. बिफोर द फर्स्ट, टाइम किस में है, मिनट्स में है ना। है ना, उसमें दिया है कि द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स क्रॉसिंग अ सर्टेन इंटरसेक्शन ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल। ओके, यस। हाँ, तो किसी ने ट्राई किया है, कैसे करेंगे इसको, w इज लेस देन 2, मतलब पहले 2 मिनट में एक भी ऑटोमोबाइल पास नहीं हुआ, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना। देखो पहले ये w क्या है हमारा, टाइम इलेप्स आफ्टर 3 p.m. बिफोर द फर्स्ट ऑटोमोबाइल क्रॉस,
और x है नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल क्रॉसिंग, ठीक है। सो तुम्हें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, W <2 का मतलब क्या हुआ, 2 मिनट्स है, मतलब पहले 2 मिनट में एक भी ऑटोमोबाइल पास नहीं हुई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। हम्म, इसको लॉजिक लगाओ। सो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल क्रॉसिंग। सो पॉइजन का तुम्हें पता है कि टी पे प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, बताओ भाई, कोई बताओ, व्हाट इज द पीएमएफ ऑफ पॉइजन। e⁻t हम्म, t to ठीक the है। power x हाँ, अपॉन एक्स फैक्टोरियल है ना। t to the power x सॉरी। t to the power x। हाँ, तो यहाँ लैम्डा की जगह हमारा जो है एक्चुअली टी है, ठीक है। हम्म, सर एक्स की जगह होगा ना टी तो। अच्छा okay, एक मिनट। अरे मैं यहाँ टी नहीं, यहाँ कुछ और लिखता हूँ, सॉरी। हाँ तुम्हारा ठीक है, मतलब वो मेरी गलती, यहाँ एक्स, ठीक है। हाँ आप सही है ना, मैं प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स की बात कर, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू जो होगी, यस सर। हाँ 0 1 2 एंड सो। अब बताओ, पहले 2 मिनट में एक भी ऑटोमोबाइल क्रॉस नहीं होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ये एक्स जो है नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल है ना। तो ये टाइम इलेप्स आफ्टर 3 PM बिफोर द फर्स्ट ऑटोमोबाइल क्रॉस, बिफोर द फर्स्ट, ओके। सो फर्स्ट ऑटोमोबाइल से पहले का टाइम है। सो व्हाट यू डू, किसने ट्राई नहीं किया है। यहाँ से तुम ये निकाल सकते हो कि जीरो ऑटोमोबाइल है ना, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू जीरो क्या आएगी। एक्स इक्वल टू जीरो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। e raised to power minus t। हाँ, ई रेज़ टू पावर माइनस टी, ओके। अब टी यहाँ पे क्या है, तुम्हारा डब्ल्यू क्या है, टाइम इलेप्स्ड आफ्टर 3 PM बिफोर द फर्स्ट ऑटोमोबाइल क्रॉस। अब क्या करोगे, ये हमने ये क्या निकाला हमने कि, अच्छा यहाँ टी का स्टार्टिंग में टी का क्या रोल था, कि ये कह रहा है कि ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ t मिनट्स बिटवीन 3 and 4 मिनट्स, ओके। सो लेस देन 2 का मतलब कितने मिनट का गैप है उसमें, मतलब लाइक w बिलोंग्स टू व्हाट टाइम इंटरवल, ठीक है ना। तो ओपन में यस, लिखो, 2 ओपन रहेगा। कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे ओपन लगा सकते हो। सो टी की वैल्यू तुम्हें आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर देखा तुमने, नो सर। देखो आंसर क्या है। सर प्रोबेबिलिटी, अगर क्वेश्चन में दिया है ये चीज कि टी मिनट जो बोला है, हम लोग हम्म, को अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हमको आ रहा है e⁻t, ठीक है। हम्म। अगर हमको लेस देन 2 मिनट लेना है तो टी के जगह पे रखना होगा ना वैल्यू। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं निकाला कि पहले टी सर देखो। डब्ल्यू को बाइनोमियल, डब्ल्यू 1 बाइनोमियल minus फॉलो 1 कर upon सकते e। हैं ना, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू जीरो पी हो जाएगा e की पावर माइनस। हाँ तो टी की वैल्यू क्या लोगे, स्मॉल टी की वैल्यू, आंसर तो विदाउट टी में आएगा ना। टी के जगह पे 2 रखेंगे, अगर 2 से छोटा है क्या क्या रख सकते हैं। पहले एक्स को ढंग से पढ़ो, एक्स क्या है, एक्स इज द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स क्रॉसिंग अ सर्टेन वो इंटरसेक्शन वो तो समझ में आ गया था। ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल ऑफ लेंथ टी। एक्चुअली जो नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल क्रॉसिंग, ये टाइम इंटरवल टी की बात कर रहा है, लाइक 0 to t समझ लो, या इंटरवल जो भी है उसका लेंथ टी है, ओके। हाँ सर जी, इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। आंसर क्या है ये बताओ। टी मिल वन गया होगा सर। ना सर, 3 to 4 माइनस 1 अपॉन e raised to power 2। 3 से 4 बोला है, मतलब से 1 आवर का गैप है और लेंथ टी बोला है। हाँ सर टी फिर 1 होगा ना, सर अरे लेंथ ऑफ टी बोला है ना सर, लेंथ दिया है 3
3 to 4 लेंथ दिया है सर, 3 PM to 4 PM, तो लेंथ हो गया 1 आवर का गैप है। अरे वैसा थोड़ी लिखा है, ढंग से देखो। तुम्हारे पास पूरा 3 से 4 के बीच में मान लो अगर 2 मिनट का ये बोला है ऑफ लेंथ टी, ये अब 1 क्यों होगा टी? क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। 3 से 4 के बीच का कोई इंटरवल उठाओगे तो, जैसे मान लो 3 बजे से लेके 3:10 तक का टाइम लिया मैंने, तो 10 मिनट का इंटरवल हुआ, तो वहां टी की वैल्यू 10 हो गई। या मेरे 3:10 से 3:20 के बीच का टाइम मैंने ले लिया मान लो, तो वो मेरे बीच का गैप कितना है? 10 का है, तो वो टी का वहां 10, मतलब वो बोले पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल। सर ये डब्लू क्या फॉलो करेगा, पहले ये सोच सकते हैं। डब्लू एक्चुअली डब्लू तुम्हें सर अराइवल प्रोसेस क्या फॉलो करता है, क्वेश्चन करता है ना? नहीं नहीं, वो तो यहाँ दे दिया तुम्हें, वो तुम्हें दिमाग नहीं लगा। यहाँ देखो, अब सीधा क्या होगा, इसको तुम e की पावर माइनस टी को इंटीग्रेशन करोगे तुम 0 से 2 में, इस वाले को। तो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, x बराबर 0 क्या है? ये तो समझ में -2 -t करेंगे फिर आ जाएगा। करके देखो क्या आता है। लेकिन कर क्यों रहे हैं? हाँ अभी बता। फिर इसमें CDF निकाल रहे हैं क्या हम? नहीं, एक्चुअली इसमें नहीं, पूछा लेस देन 2 ही है, मतलब वही है। अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये एक्चुअली तुम w का CDF ही निकाल रहे हो, बात तो वही है। यू आर फाइंडिंग CDF ऑफ w, ये मतलब वही हुआ ना, w कोई रैंडम वेरिएबल है, आपको पता है ना डेफिनेशन। सो प्रोबेबिलिटी अगर w लेस देन इक्वल टू स्मॉल w है या ओमेगा मान लो, तो इसका मतलब वही कर रहे हैं। या कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लेस देन, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो w का तो हम CDF ही फाइंड कर रहे हैं, मतलब 2 पे। तो डब्लू का कोई डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है? यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे, टाइम इलेप्स्ड आफ्टर 3 PM बिफोर द फर्स्ट ऑटोमोबाइल क्रॉस। तो तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि W बी द टाइम, वो तो दे दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट W इज लेस देन 2 मिनट? तो W कुछ भी हो सकता है लेस देन 2 मिनट में ना, लाइक 0.1 भी हो सकता है, 0.2, 0.3, 0.40, मतलब W के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, वो 0 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी W लेस देन 2 की। अब हमें W में खुद ही दे रखा है बिफोर द फर्स्ट ऑटोमोबाइल क्रॉस, तो मतलब जो W है उस टाइम को बता रहा है जहां तक एक भी क्रॉस नहीं हुआ है ना, वो मतलब बिफोर द फर्स्ट ऑटोमोबाइल क्रॉस कह रहा है, मतलब फर्स्ट ऑटोमोबाइल क्रॉस करने से पहले ही, मतलब तो उस तक एक भी क्रॉस नहीं हुआ है। तो पहले मैंने इसीलिए x बराबर 0 निकाला। x बराबर 0 क्या है? द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल क्रॉसिंग इज 0 इन द टाइम इंटरवल t। ओके, अब यहाँ पे लेस देन 2 की बात कर रहा है, तो एक्चुअली वो इंटरवल हो सकता है, मान लो W की वैल्यू 0.2 है, तो पहले 0.2 सेकेंड में एक भी ऑटोमोबाइल पास नहीं हुआ। ये 0.3 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है? उसने कहा है लेस देन 2 मिनट्स। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि W इज लेस देन 2 मिनट? W की वैल्यू लेस देन 2, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो W हो सकता है, मतलब यहाँ पे 0 से 2 के कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने 0 से 2 में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो W एक्चुअली टाइम ही है। किसका टाइम है? एक भी पास नहीं हुआ, x बराबर 0 तक का टाइम है, तो x बराबर 0 के लिए वो टाइम बता रहा है बिफोर द फर्स्ट ऑटोमोबाइल क्रॉस। तो पहले x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? द प्रोबेबिलिटी दैट नो ऑटोमोबाइल क्रॉस, ओके, इन द इंटरवल टाइम t, एंड t की वैल्यू यहाँ पे 0 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है ना, t यू हैव टू इंटीग्रेट बिटवीन 0 to 2। सो व्हाट डू यू गेट? सो w का हम CDF ही निकाल रहे हैं 2 पे इनडायरेक्टली। सर कैसे पता चला कि डब्लू कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट? ओके, सो यहाँ टाइम है, टाइम क्या होता है? टाइम W तो क्या टाइम है? कंटिन्यूअस होता है। हाँ, W टाइम इलैप्स, टाइम कंटिन्यूअस है। X कैसे डिस्क्रीट हुआ? क्योंकि X नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आधा ऑटोमोबाइल क्रॉस करेगी, या तो 0 या 1 या 2 या 3। तो X नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल है, तो 0, 1, 2, 3 ये डिस्क्रीट है। और W जो है वो टाइम इलैप्स है। तो टाइम क्या होता है? टाइम इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ना, तो इसलिए टाइम जो है वो कंटिन्यूअस होगा। टाइम इलैप्स आफ्टर 3 PM बिफोर द फर्स्ट ऑटोमोबाइल क्रॉस। सो फर्स्ट ऑटोमोबाइल क्रॉस करने से पहले जितना टाइम इलैप्स हुआ। तो बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है W की वैल्यू। अच्छा, इसमें आगे भी है, टाइम मैंने पूरा लिखा नहीं शायद, क्रॉस है ना, द इंटरसेक्शन, हाँ, द टाइम इलैप्स। सो W में बी एनीथिंग बिटवीन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेस देन, तो उन सब पे तुम्हें सम करना पड़ेगा, तो इसमें हमने इंटीग्रेट किया।
अच्छा W का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहले तो ये भी सोच सकते हो तुम, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ W। सो W का डिस्ट्रीब्यूशन ये है e की पावर t फॉर टाइम t, if you take at टाइम t, क्योंकि इसने बोला ना फर्स्ट ऑटोमोबाइल क्रॉस, तो मतलब इसका मतलब क्या है, बिफोर फर्स्ट क्रॉस, इसका मतलब है कि टाइम, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उस टाइम का वो e जस्ट बार t है। सो W का जो डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन से दिस x बराबर 0 इज नथिंग बट द पीडीएफ ऑफ W। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस, और W में W के टर्म में लिख लो, t के टर्म में लिख रहा है ना। सो ये W का पीडीएफ आ गया कि टाइम t तक एक भी क्रॉस नहीं हुआ, या टाइम t पे समझ है ना। in the interval 0 to t actually, so t may be anything, so that's why you are integrating। क्या आंसर आता है, एक बार करके देखो, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। आ रहा है सर, आंसर मैच हो रहा है। 0 से है ना 2, तो 1 माइनस t की पावर -2, अच्छा इसमें और देखो क्या है इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट W इज लेस देन 2 मिनट्स, W कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 2 है ना। तो लाइक 0 से t का इंटरवल है मान लो W का, तो यहाँ t की वैल्यू जो है ना वैरी कर रही है, W मतलब 0 से t में मान लो ऐसा है, क्योंकि W इज द टाइम इलैप्स्ड आफ्टर, है ना, टाइम है मतलब टाइम मान लो 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, ऐसा मतलब W की वैल्यू हो सकती है मान लो 0.5 है, इसका मतलब 0.5 सेकेंड इलैप्स हो गया, या W की वैल्यू अगर 1 है इसका मतलब है इसका 1 सेकेंड इलैप्स हो गया आफ्टर 3 PM बिफोर फर्स्ट ऑटोमोबाइल क्रॉस। ठीक है, एट टाइम t दिस इज द प्रोबेबिलिटी, सो लाइक मतलब प्रोबेबिलिटी इन द सेंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, सो एट टाइम t इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है। अब दैट t एक्चुअली इज लेस देन 2, व्हाट इज द चांस, सो वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब CDF निकल गया W का। ठीक है, दिस इज द PDF e raised to power -t, यू आर फाइंडिंग CDF ऑफ दैट W। अभी कुछ डाउट है इसमें, कुछ क्लियर नहीं है तो हो गया हो गया ना। तो 12 था तुम्हारा डाउट, हो गया 17 हो गया, और सर। एक 27 और बता दो सर। 27, समझ में नहीं, आप लोग किस टाइप से करने सर वो वाले। ओके ठीक है। 27, a die is loaded in such a way that the probability of face with j dots, तो सबने डाई हमने खेला है ना लूडो, सो उसमें एक डॉट है मतलब 1, 2 डॉट 2 है ना, इस तरह से 6 तक है, टर्न अप इज प्रोपोर्शनल टू j स्क्वायर। ओके, सो लाइक प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू j इज प्रोपोर्शनल टू j स्क्वायर, ऐसा कुछ कह रहा है ना। मैं फिर से पढ़ता हूँ देखो, a die is loaded in such a way that the probability of face j dots, मतलब फेस विथ j डॉट्स मतलब वही है, या तो 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट है ना, 6 तक होते हैं, 6 5 फेसेस टाइप में, इज प्रोपोर्शनल टू j स्क्वायर, सो प्रोपोर्शनल टू j स्क्वायर। सो प्रोपोर्शनलिटी को आप इक्वलिटी कैसे बनाते हो, कैसे बनाते हो प्रोपोर्शनलिटी की इक्वलिटी, बताओ भाई। तो तुमने सबने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ये सब अक्सर कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, मैथ भी होते हैं। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही ना। ओके, अच्छा जे की वैल्यू क्या हो सकती है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जे, एक डॉट होगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ओके, अच्छा दे ही रखा है उसने क्वेश्चन में। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑन रोलिंग एट मोस्ट 3 6 इन 5 इंडिपेंडेंट कास्ट ऑफ द डाई, कास्ट ऑफ द डाई। ओके, पहला तुम के निकाल लो, ठीक है, क्योंकि के अननोन है। अब उसका पता है के कैसे निकलेगा, क्योंकि ये एक्चुअली हमारा आ गया PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो इसको रोज यूज करो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के कॉन्सेप्ट को पहले के निकाल दो, बताओ क्या आएगा। कैसे करोगे, समेशन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू j फ्रॉम 1 to 6, दिस इज 1।
तो अब कर लो इसको, मतलब समेशन k टाइम j स्क्वायर j फ्रॉम 1 to 6, दिस इज 1। ठीक है, k बाहर कर लो, तो अब हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कहाँ तक, 6 स्क्वायर तक, दिस इज 1। सो k टाइम, अब k is equal to क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6। 91 होगा। सो 1391, k बराबर 1/91 है ना, k 1/91। तो इसका मतलब है कि मुझे ये मिल गया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मिल गया कि j पे जो वैल्यू है j स्क्वायर अपॉन 91। ठीक है जी, तो ये हमारा PMF आ गया, j कैन टेक वैल्यू 1 से 6। अब देखो अब क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इतना कर लिया होगा तुमने, अब आगे है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एट मोस्ट 3 6 इन 5 इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ अ डाई। सो कितनी बार इंडिपेंडेंट है, हमने कितनी बार टॉस किया, 5 टाइम। n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो 5 टाइम है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स। एंड x इज व्हाट, हमने 5 टाइम टॉस किया, ठीक है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द रोलिंग एट मोस्ट 6, द नंबर ऑफ 6 लेता हूँ। ठीक है, मुझे PMF दे रखा है, तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, मतलब बाइनोमियल नहीं लगाना है, गिवन है मुझे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एट मोस्ट 3 6। सो प्रोबेबिलिटी x इज क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 3, मतलब 3 या 3 से कम। तो 0 पे, 1 पे, और 2 पे, 3 पे, है ना। पुट कर लो, है ना, सारी वैल्यू में पता है यहाँ पे j स्क्वायर बाई 1/91 कॉमन ले लेते हैं। तो जी सॉरी 0 क्यों लिख रहा हूँ, 1 से स्टार्ट है ना। तो यहाँ से हमारा j 1 से स्टार्ट था, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो हो गया 9 4 13 14, तो 14/91। चेक करो ये आंसर है क्या। तो बाइनोमियल नहीं लगा सकते सर यहाँ से? अरे भाई साहब, बाइनोमियल कब लगाते हैं, यहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, क्यों बाइनोमियल लगाएंगे। बाइनोमियल कब लगाते हैं, विद रिप्लेसमेंट का केस में। लेकिन यहाँ पे तुम्हें जब दे रखा है कि इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो वो वाला रूल क्यों लगाओगे, NC/J P की पावर J Q की पावर n-J। वो तब लगाएंगे ना जब तुम्हें एक 6 आने की क्या है, मतलब लगा के देखो तुम्हें क्या आता है। तो यू वांट टू, यहाँ पे क्या हमारे पास है, अच्छा हर बार सेम रहेगा क्या, ट्राई कर सकते हैं, रुक जाओ। सो मतलब इसको फिर तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से बताओ 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 36/91। 36/91। 6 नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उल्टा हो जाएगा ना, 1 में से घटा देते हैं। सर उसी से होगा सर, आंसर मैच नहीं हो रहा है। अच्छा देखते हैं, देखो 65/91। कितना, 65/91, 65/90। अच्छा 65, ठीक है, तो 65, 55 सर, 55, अच्छा 5, 55। ओके ओके, 5 5। 5 सर, 55/91। उसके बाद तो ये मतलब हमारा हो गया ये आने का और ये नहीं आने का। अरे अरे भाई क्या किया हमने, कितने टॉस किए थे, 5 सर। हाँ मैंने कितने केस का निकाला है, एक टॉस का। मतलब ये आंसर, ये मैंने क्या फाइंड किया है, एक टॉस में ना हमें 5 टॉस की बात करना, तो सर ये जस्ट एक टॉस के लिए था, तो हमने ध्यान नहीं, मैं वो भूल गया कि देयर आर 5 ट्रायल्स है ना, हमने उसको कितनी बार टॉस किया है, 5 टाइम्स टॉस किया है उस टाइप, ओके, नॉट जस्ट 1 टाइम। और मैंने 1 टाइम में निकाल दिया कि मतलब वो एक्स मैंने एक्चुअली क्या ले लिया है,
इसको ले लिया 1 2 3 आया, वो नहीं बोला उसने ना, वो ध्यान नहीं दिया। यहाँ x क्या है, नंबर ऑफ टाइम 6 कम्स, नहीं कि नंबर ऑन द, मैं ले लिया नंबर ऑफ डाइस, नंबर ऑन द डाइस, यहाँ पे है x जो है। तो ये सब थोड़ा एग्जाम में ध्यान रखना तुम लोग, ना गलती करोगे फिर ना, मैं तो क्वालिफाई कर चुका हूँ तो मुझे नहीं देना है। तो यहाँ पे क्या है, x है जो क्वेश्चन में डिफाइंड, मैं जो अभी क्वेश्चन जो नीचे फाइंड ये कर दिया था कुछ भी, वो वहाँ मैंने कंसिडर कर लिया था x नंबर ऑन द डाइस, है ना। तो 1 आने की क्या चांस है, 2 आने की क्या चांस है, 3 आने का चांस, वो लगा दिया। लेकिन हमें तो ये बताना है कि 5 बार टॉस किया तो 3 बार जगह जगह 6 आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैं कुछ और ही फाइंड कर। तो ये होगा नंबर ऑफ टाइम्स 6 कम्स, ठीक है, ओके। तो वो मैं गलत स्थान चला गया, है ना। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ टाइम्स 6 कम्स, उस डाई पे 6 आने कितनी बार आ सकता है, तुमने कितनी बार ट्राई किया है, 5 बार, तो डाई कितनी बार आ सकता है, 0 1 2 3 4 5, है ना, मतलब बाइनोमियल लगेगा, ठीक है, वो मैं गलत सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, तो P आ गया, 6 आने की प्रोबेबिलिटी एक ट्रायल में और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी एक ट्रायल में। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3, ये नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है, वो नंबर ऑफ लाइक ये नहीं, नंबर ऑन द डाई नहीं। सो नंबर ऑफ टाइम 6 कम्स, नंबर ऑफ सक्सेस इज 6 कम्स। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी है दिस, 6 नहीं आने की है दिस, PQ आ गया। अब निकालो इसको, सो लाइक 0 पे, अच्छा वो मैं लिखा था उसमें 1 2 एंड 3। अब ईच की वैल्यू निकलेगी बाइनोमियल से ही, है ना, वो वाली गलती नहीं करनी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए, किसके लिए, कि डाई पे 1 आया 2 आया 3 आया, उसके लिए, ये नहीं कि कितने बार 6 आया। हमें तो ये पता करना है x और 0 का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मैं x ही यूज कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा कुछ और नोटेशन लेना चाहिए था। इससे देखो मैं y ले लेता हूँ, इसलिए गड़बड़ हो रहा है ना। x तो वहाँ वो है, हमने x वो लिया हुआ है, तो यहाँ y ले लेता हूँ, तो ये इजी रहेगा, नहीं गड़बड़। सर आपका वॉइस बहुत रुक रुक के आ रहा है सर। सबके साथ ऐसा है, ठीक है। एक मिनट उसको मैं एक मिनट, यहाँ ना ये p स्मॉल p तुम लोगों को पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, है ना। तो स्मॉल p दिस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल। तो यहाँ पे q की वैल्यू ये है, तो p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, लाइक एक बार में 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ एक बार में 6 नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो चीज़ है। अब देखो इसको पुट करो, बाइनोमियल यूज करो, सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू कोई नंबर ले लो, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, तुम्हें कॉम्प्लिकेट हो गया। सो y इज इक्वल टू r है मान लो, तो क्या होगा, NCR p रेज़ टू पावर q रेज़ टू पावर n माइनस r, n 5 है, r तुम यहाँ से अपना यूज करो, और ये है x की जगह y करो, क्योंकि वो गलती से मैंने x लिख दिया है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, तो y 0 पे, फिर 1 पे, 2 पे और 3 पे, एटमोस्ट 3 पूछा है। लगाओ भाई जी। सर यहाँ पे लिखा है सर रोलिंग एटमोस्ट 3 सक्सेस। सर रोलिंग का मतलब सर इसमें क्या समझ में आ रहा है सर हमको, इसमें ये रोलिंग एटमोस्ट 3 सक्सेस मतलब नहीं समझ में आ रहा है सर हमको यहाँ पे ये चीज। बताओ, रोलिंग का मतलब क्या होता है। तो वो तो रोल करना, लेकिन सर यहाँ पे एटमोस्ट 3 6 हमको चाहिए 5 मतलब 5 इंडिपेंडेंट कास्ट ऑफ दिस, मतलब सर डाई को अगर हम 5 बार थ्रो कर उसमें कितना बार 3 मैक्सिमम 3 टाइम्स हमको 6 आना चाहिए, यही ना सर क्वेश्चन बोल रहा है। जी, तो y बराबर 0 ठीक है का सर। मतलब एक बार में 6 नहीं आया, y बराबर 1 का मतलब एक बार 6 आया 5 बार में, तो y बराबर 2 का मतलब 2 बार 6 आया 5 बार में, तो y बराबर 3 का मतलब 3 बार 6 आया 5 बार में से। अब ये वाला लगाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट, बाकी सब पता ही है तुम्हें।
यस। सर मैंने वैसे ही किया है, कैलकुलेशन लंबा है सर इसीलिए नहीं कर पाया। तो आंसर पीछे सिंप्लीफाई करके दिया है क्या? यस सर। हाँ शायद नहीं मैंने इसका किया आंसर। है, तो जैसे क्या बाइनोमियल लेके हम्म। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3 कर दिए, और पी को 14/19 कर दिए, 91 कर दिए, और क्यू को 77/91। 14 क्यों ले रहे हो? वो गलत हो गया था। यहाँ पी ये है 36/91। अच्छा वो अच्छा। मैं वो मैं खुद क्वेश्चन उसमें गलत समझ गया था। वो एक्स वाई अलग वेरिएबल है। एक्स वहाँ था कि एक्स जो है वो नंबर आया डाई पे वो है, और वाई जो है ये मिल गया नंबर ऑफ टाइम 6 कम। तो वो उसमें कंफ्यूजन हो गया था। हम्म, तो वाई का हमें निकालना ठीक। है, वाई लेस देन इक्वल टू 3 निकालना है, ना कि एक्स लेस देन इक्वल टू 3 निकालना है। अच्छा मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा देर। तो 0 पे निकालोगे तो 5c0 p की पावर 0 q की पावर 5, फिर 5c1 p की पावर 1 q की पावर 4, प्लस 5c2 p की पावर 2 q की पावर 3, 5c3, ठीक है लास्ट है p की पावर 3 q की पावर 2। चलो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5c01 होता है, तो ये बचा q की पावर 5। 5c1 5 होता है, p q की पावर 4। फिर 5c2 होगा 5 4 20/2 10 आएगा, p स्क्वायर q3, एंड 5c3 5c2 ही होगा, 10 ही आएगा। और अच्छा 1 माइनस भी करके तुम कर सकते थे चाहते थे, उसमें सिर्फ 4 5 पे निकालना पड़ता है, 4 टर्म नहीं आते। ओके समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? तो एक तरीका मैंने ऐसे कर दिया, एक 1 माइनस कर देते तो सिर्फ 4 और 5 पे निकालना पड़ता है। और ये पी क्यू क्यू स्क्वायर, अभी थोड़ा कैलकुलेशन है, चेक करो करके देखो, कैलकुलेटर यूज कर लो। तो क्यू है 55/91। क्यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं चाहे तो हम। एक ये तरीका आंसर सेम आएगा, और दूसरे तरीके से करते हैं अगर हम, तो इससे तुम चाहो तो नोटबुक पे करके देखो, मैं टाइम दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम खुद से करो, आंसर पहले मैच होना चाहिए, लाइक कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। और दूसरा मेथड में जो कह रहा हूँ वो कुछ अन्य प्रोबेबिलिटी है, y लेस देन इक्वल टू 3, तो हम ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y मोर देन 3, और ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y की वैल्यू या तो 4 होगी या 5 होगी, क्योंकि y 5 ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो 1 माइनस यहाँ होगा 5c4 p की पावर 4 q की पावर 1 माइनस 5c5 p की पावर 5 q की पावर 0, ठीक है ना? पहला टर्म क्यू रहा होगा। ओके तो अब यहाँ आते हैं, अब सिंप्लीफाई करो इसको, 1 माइनस 5c4 5 होगा, तो 5 p की पावर 4 q की पावर 1, मैंने 5c5 1 होगा, तो ये बचेगा p की पावर 5 q की पावर 0 1। अब इसको शायद करना आसान हो। 5 p हमारा है 36 था, 36 और 55, सो 36 एंड 55, 55/91 इसकी पावर 1 और इसकी पावर 4, माइनस 36/91 की पावर 5। सो कर लो, कैलकुलेटर से यूज करके देख लो क्या आता है। 5 टाइम 36 की पावर 4 इंटू 55 माइनस, तो माइनस समझ लेता हूँ, प्लस हो जाएगा 36 की पावर 5 अपॉन 91 की पावर 5। ओके
करो भाई, बताओ आंसर क्या है। पॉइंट 916 आ रहा है। टोटल सिंप्लीफाई करके डेसिमल में, ठीक है सर। यस सर, सेम आ रहा है। तो पॉइंट आंसर 916। ओके। आंसर मैच कर गया ना? यस सर। मतलब किसी भी तरीके से करो, आंसर मैच करेगा। ये क्वेश्चन इजी था, ठीक है। तो वो बस मतलब दो अलग टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के निकालने का था और दूसरा था इसमें कि बाइनोमियल लगाना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है एटमोस्ट 3 6 आएगा आउट ऑफ 5 ट्रायल्स। तो 5 बार तुमने फेंका है तो 3 बार एटमोस्ट 3 टाइम्स आने का। तो ठीक है, ऐसे ही 28 वाला भी है, उसमें नेगेटिव बाइनोमियल यूज होगा लास्ट में, बाकी प्रोसेस सेम ही है लगभग। ठीक है। यस सर। हाँ, अब जो लोग नहीं ट्राई कर रहे हो, मैं बता देता हूँ तुम लोगों की जानकारी के लिए कि अभी से करोगे तब जाके होगा ना। बाद में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं बाद में करेंगे, ऐसा मत करो, है ना। अभी जो लोग कर लोगे तो बाद में रिवीजन में तुम्हें हेल्प होगा। जब हम सेकंड टाइम कर रहे होंगे तब तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तुम्हें भी लगेगा कि तुम सेकंड टाइम कर रहे हो। मतलब ऐसा कभी कभी ना तुम्हें लगता होगा तुम्हें आता है, मैं जानता हूँ सबको आता है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा ना। कि स्टैट्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि मैथ्स वाले भी आते हैं, स्टैट्स वाले भी आते हैं, और स्टैट्स वाले समझते हैं कि उनको स्टैट्स इतना आता है कि बस स्टैट्स से ही निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, तो सर एक डाउट है सर मेरा। जी पूछिए। सर आपको भेजे है सर व्हाट्सएप पे, देखिए ना सर। वो एचसीयू का क्वेश्चन है सर, वो नहीं बन रहा था, तो दिक्कत हो रहा था। एमएसक्यू है सर वो। x is a discrete random variable for, नहीं, for which, क्या दिक्कत है भाई इसमें? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। हम्म, ठीक है, x डिस्क्रीट है और प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1 है। यस सर। अच्छा, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल 2.8। टू 0.8 है। प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 3 इज 0.5। अच्छा, क्या दिक्कत है भाई? प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी 0.3, 1.815, 0.3 ना। यस सर प्रोबेबिलिटी 0.3। x मोर देन इक्वल टू 5 and this is 0.2, probability x more than equal to 6 is equal to 0.1, then ऑप्शंस है। अच्छा, ध्यान रखना x डिस्क्रीट है तो तुम्हें हेल्प करेगा, डिस्क्रीट है इसलिए। सो देन प्रोबेबिलिटी ऑप्शन ए है, प्रोबेबिलिटी 7 पे 0 होगा। बी प्रोबेबिलिटी 2 पे 0.3 होगा। 2.3। सी जो है ex निकल नहीं सकता है ना, ex कैन नॉट बी डिटर्मिन। एंड डी ऑप्शन है ex can be determined is less than 3, so ex is less than 3। बताओ भाई, तुम लोग कर सकते हो, सब लोग कर लेंगे, ट्राई कर।
एससीयू का है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यस सर, HCU का 2013 का क्वेश्चन। देखो जी, बताओ, मतलब 1 से ज्यादा की वैल्यू प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अच्छा एक मिनट, यहाँ थोड़ा गलती हो गया, 6 में मोर देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। किसी का आया आंसर? करो आराम से करो, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। MSQ है तो सर आंसर डी होगा। मोर देन 1 करेक्ट है क्या, या सिंगल यस सर, करेक्ट? सर नहीं ए सर, भी, मोर देन 1 करेक्ट। ओके, सर ए भी करेक्ट है सर, बी भी करेक्ट। ठीक है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। और जो लोग अभी से प्रैक्टिस, मान लो तुम लोग अच्छे से कर रहे हो ना, तो तुम्हारे देखो कोई ना कोई निकाले। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे बैच से क्या होगा, अभी तुम में जितने लोग क्लास कर रहे हैं 20-25 लोग हैं बैच में, तो उनमें से ही 4-5 लोग का रिजेक्ट हुआ। पिछले बार हमारे पास 10-12 लोग थे बस, उन्हीं में से 3 का हुआ था, मतलब 3 का अच्छे रैंक थे, 2 बॉम्बे गया है, मतलब एक मैथ्स का भी है। तो वो मतलब ऐसे इन्हीं में से तुम में से 4-5 लोग होंगे जिनका होगा। अब तुम डिसाइड कर लो तुम हो या नहीं हो। तो कैसे डिसाइड कर पाओगे, जब तुम ज्यादा मेहनत करोगे तुम्हारा होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत इजी एग्जाम। तो ए बी ठीक है, व्हाट अबाउट सी डी? सर डी भी करेक्ट है सी या डी कोई एक ही करेक्ट होगा, क्योंकि सर, डी। सर डी। ओके बी। सर देखो मेरा ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7.1 आ रहा है और x इक्वल टू 2.2 आ रहा है। सर आंसर में ए बी और डी तीनों होगा। ओके, देखो जिनको थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो पहला पॉइंट का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 है, उसकी 1 है, तो ये श्योर है कि वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 ही होगी x की। लाइक 1 2 3, मान लो इन्फिनिटी तक, अभी अज्यूम करते हैं इन्फिनिटी तक, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। दूसरे लाइन को लिखता हूं मैं क्योंकि डिस्क्रीट है इसलिए। दूसरा क्या बोल रहा है, x 2 से ज्यादा है या 2 है, 0.8 है, मतलब 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक मान लो अभी, ठीक है, 0.8। अब तुम देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या समझ आ रहा तुम्हें? यहाँ x की वैल्यू 1 इंक्लूडेड है, यहाँ इंक्लूडेड नहीं एक्स इज है। इक्वल टू 0.2। हाँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा कि x की वैल्यू जब 1 लेंगे तो मुझे प्रोबेबिलिटी 0.2 मिलेगी। मतलब सेकेंड इक्वेशन को घटा दो फर्स्ट में से, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ऐसा मान लो। तो x की 1 से लेकर इन्फिनाइट तक वैल्यू है और यहाँ 2 से लेकर इन्फिनाइट तक है। अभी इन्फिनाइट लेके चल रहा हूँ क्योंकि आगे का मुझे पता नहीं है अभी तक, इसलिए 1 पे प्रोबेबिलिटी 0.2 आ गई।
सिमिलर तौर पे तीसरी जो कंडीशन है 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस पे प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है मोर देन इक्वल टू 3 के लिए 0.5। और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे मैं सोच रहा हूँ, तुम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। अब लास्ट दो इक्वेशन को देखो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 पे प्रोबेबिलिटी आ गई, और डिफरेंस लो कितने का है 0.3 का, समझ रहे हो। और एक मिनट, हाँ ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट लिखूंगा मैं x की वैल्यू 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.3। तो यहाँ भी फिर ऐसे ही है। अब इन लास्ट दोनों, इस लास्ट दोनों से क्या आ जाएगा, तुम्हें 3 पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 3 पे प्रोबेबिलिटी आ गई, कितनी डिफरेंस ले लो 0.2 की। ऐसे ही नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनिटी तक, तो 0.2। सो अगेन इन लास्ट दो टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इससे तुम्हें मिल जाएगा 4 पे प्रोबेबिलिटी। 4 पे कितने डिफरेंस ले लो, तो 0.1 का डिफरेंस। और x 6, 7, 8 एंड सो ऑन, तो 6 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। फिर लास्ट दो टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो प्रोबेबिलिटी तुम्हें किस पे मिल रही है 5 पे, कितनी 0.1 डिफरेंस। अब पहले ये जो प्रोबेबिलिटी आई है इनको ऐड करके देखो, क्या ये 1 पूरा हो गया या भी बाकी है। तुम इन लास्ट इनको ऐड करो, चेक करो, डिफरेंस क्या है ना, देखो 3, 2, 1, 1। 0.1 कम है। ओके, अब आगे क्या है, आगे तो कुछ दिया नहीं, 0.2, ठीक है ना। यहाँ 2, 3, 5, 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9। हाँ आगे क्या कह सकते हो, व्हाट कैन यू से हमें नेक्स्ट। पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0.1, हमें 0.1 ही रिक्वायरमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 पे 0.1 होगा। नहीं, लेकिन 7 के बारे में तुम्हें कैसे पता, मतलब ये तो ठीक है, ये हमें पता है। सर हाँ बोलो। अगर इसको लेके सर यार 1 माइनस इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 इक्वल्स टू 0. ये भी तो कर, हाँ वैसे भी कर सकते प्रोबेबिलिटी x लेस अच्छा, देन 6 will be हाँ 0. ओके, हैं। 1 वन माइनस माइनस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन, इसको मैं कर देता हूँ क्या, ये कह रहे हो 6। 6। हाँ तो ये हाँ 0.1 आएगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 6 0.9 होगा सर। तो वो तो है ही, यहाँ देखो 0 से 5 तक को ऐड करके तो आ ही रहा है। यहाँ तुम अगर करोगे तो यहाँ प्रोबेबिलिटी जैसे एक्स था मोर देन इक्वल टू 1, मतलब सब में 1 माइनस कर सकते हो चाहो तो, है ना। तो यहाँ 1 से लेस के लिए 0 आ जाएगा, है ना, तो है ही। यहाँ से डायरेक्टली आ सकता था, तुम इसको हमने ऐसे लिखा है, तुम ऐसे नहीं भी लिख सकते थे, हर टर्म में तुम कर लेते 1 माइनस एंड उससे भी आ जाता। हम लोग 1 माइनस ही करके किए हैं। हाँ तो उससे भी यही आया होगा, 5 तक का प्रोबेबिलिटी आया होगा, 6 यस का सर। प्रोबेबिलिटी आया क्या, एट 6 क्या लेस होगा, देन 6 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5। 1 से 5 तक, हाँ तो 1 से 5 ये 1 ऐड से करके। 5 हम्म, और फिर एक्चुअली अब श्योरली नहीं कह सकते ना तुम कि 0.6 पे ही 0.1 होगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। ऐसा कैसे बोलोगे, मतलब किस लॉजिक से, क्योंकि इसने कहा है नहीं पता। अच्छा क्वेश्चन तो फोन में है, तो इट इज कि मैं कल क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फॉर विच x मोर देन इक्वल टू 1, 1 है ना, तो 1 माइनस करके तो सब में आ जाएगा, इजिली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 0 पे 0 है, जैसे 1 पे 0.2 है ना, फिर 2 पे इस तरह से आ जाएगी। सो अब बताओ, x के 7 पे प्रोबेबिलिटी 0 है, क्या तुम श्योर हो 7 प्रोबेबिलिटी 0 है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है कि 7 पे 0 ही होगा, बताओ भाई। सर मतलब कैसे हम श्योर होंगे कि 7 पे 0 होगा,
इसमें ये श्योर है कि 6 या 6 से ज्यादा पे प्रोबेबिलिटी 0.1 है, सबको ऐड करके 0.1 आएगा। अच्छा डिस्क्रीट है तो तुम जैसे समेशन लगा लोगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी टी एक्स इज इक्वल टू, तो जब ग्रेटर इक्वल टू 6 है मतलब 7 के लिए भी तो सर 0.1 ही होगा। नहीं नहीं 1 क्यों होगा, एक्स इज इक्वल टू टी ले लो, टी की वैल्यू 6 से इन्फिनिटी तक और ये 0.1 है, ऐसा हुआ मतलब 0.6 पे प्लस 7 पे प्लस सर 10 हो। हाँ ये तो सर आप सही बोल रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा, मतलब हो सकता है 0.05 मतलब 0.01 हो कह नहीं सकते। 6 पे, 0.02 हो 7 पे, एक्सपेक्टेशन एक्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा सर इसमें, तो इसका बस मतलब ये एक होगा। ऑप्शन सही होगा बी। आंसर की भी आता होगा देखो, तो इसका यहाँ आंसर की नहीं है सर। तो जैसे क्या है कि 7 पे हम श्योर नहीं है कि 0 ही होगा, 2 पे 0.3 है, ये तो हाँ करेक्ट है। सर, हो सकता है कि उसके आगे भी 0.01 करके प्रोबेबिलिटी, बहुत छोटा छोटा भी प्रोबेबिलिटी हो सकता हाँ बहुत लेस हो सकता है, वेरी लेस है, और नंबर ये। एक्सपेक्टेशन भी हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम लोग को कंफर्म नहीं है कि इस पे कितना है। तो यहाँ से जैसे ई एक्स निकालें, कैसे निकालेंगे, है ना, जैसे अब अगर तुम ट्राई भी करोगे तो हमें प्रोबेबिलिटी नहीं पता है, जैसे ना क्या होता है एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू टी ना, एंड टी इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू टी की वैल्यू होगी 1 से इन्फिनिटी तक, तो 1 पे लिख देंगे, 2 पे लिख देंगे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, फिर 6 के बाद कैसे लिखेंगे, है ना, तो नहीं निकाल पाओगे, नहीं फिर लिख टर्म्स हैं, तो सीरीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि है ना वो आगे इन्फिनिट तक चला जाएगा। जल्दी जल्दी में सब लोग गलती करती है। हम्म तो इसका मतलब है कि सी सही है, डी गलत है। इसमें था ई एक्स, क्वेश्चन ये लिखा था ई एक्स कैन बी डिटरमाइन एंड इज लेस देन, तो कैन नॉट बी, एक बार बी चेक करो, एंड सी। है ना, अभी भी किसी के पास कुछ प्रॉब्लम है या लॉजिक है बताओ। ठीक है जी शुभेंदु, तो चेक करना आंसर इसका, ओके। तो अभी मैं ठीक है, हमने चैप्टर 5 के डाउट्स कर दिए जो थे, 3 डाउट हमें लिए ना, बार 12, 17 और 27, 28 वैसे ही है, और अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, और नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, अगली बार जब एग्जाम देना तब करना नेक्स्ट ईयर, है ना, मतलब बिना पढ़े अगर तुम सोचते हो कर लोगे तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली कह रहा हूँ, है ना, तो वो लोग बेवकूफ़ नहीं जो घर पे मेहनत कर रहे होंगे, अगर तुम नहीं कर रहे हो तो ठीक है, 5 तो हो गया। सर एक और है सर, वो भी HCU का ही है सर। क्या है, सर अभी बताते हैं सर, क्लास के बाद मतलब सर लास्ट में पूछेगा सर, अभी पूछ ले सर, ऐसा बताइएगा। क्या है क्वेश्चन, आपको भेज रहे सर। तुम पहले ट्राई क्यों नहीं करते हो, सीधा भेज देते हो ऐसे बिना ट्राई किए। सर नहीं सर हम किए हुए हैं सर, हम 2017 तक बना चुके हैं HCU का 11 से। ट्राई अब करो सर भेज। जो नहीं बन रहा है सर वो सब हम पूछ रहे हैं सर, कि कुछ कुछ क्वेश्चन सर डाउट है, हाँ तो नहीं समझ पहले में आ रहा है। पहले क्लास वाले लोगों से पूछो, क्लास में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उनसे पूछो, वो उसमें ज़्यादा हेल्प करेंगे, और जिनको नहीं, उन लोगों से नहीं होता है फिर हम ट्राई करेंगे, है ना, ये अच्छा रहेगा ना, तो मुझे परेशान करते रहते हो, मेरे पास और भी तो काम है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। यस सर। हाँ तो मतलब क्लास में पूछ सकते हैं, पहले लोगों से डिस्कस करो, और फिर जब नहीं होता है तब पूछना। अभी हम जहाँ तक लास्ट क्लास में किए थे उसका आगे करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस रह गया था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म हमने स्टार्ट किया था, तो उसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके तो क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन है, दिस इज एग्जांपल, a box to be constructed so that its height is 10 inches, है ना। अच्छा मुझे अच्छा लगता है कुछ बच्चे ना मुझसे आगे चलते हैं, ये भी अच्छा है, मतलब जैसे मैं अभी ये करा रहा हूँ वो अगला चैप्टर कर रहा है, तो ये भी अच्छा है ना, मतलब तुमने अगर पढ़ रखा है तो यू कैन डू बाय योर ओन, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ आया, तो अगर मैं करा रहा हूँ तो रिवीजन हो रहा है तुम्हारा, ये भी प्लस पॉइंट है ना। रिवीजन इज द की, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना गलती करने के चांस, प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, जितनी कम बार पढ़ोगे प्रोबेबिलिटी के चांस उतने ज्यादा है, मतलब गलती करने के प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा है।
तो रिवीजन जितना अच्छा करोगे ना उतनी गलतियां कम होंगी एग्जाम में भी और कहीं भी। So a box to be constructed so that the its height is 10 inches and its base is x inches by x inches. Okay, मतलब इस तरह से कोई 3D फिगर है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो हाइट है वो 10 है, तो हाइट 10 है और a box to be constructed so that its height is 10 and base is x by x. So मतलब लाइक ये भी x है और ये भी x, ठीक है ना, मतलब ये x है, बेस लेंथ विड्थ and if x has uniform distribution over the interval 2 8, so uniform over 2 8 interval, ठीक है। then what is the expected volume of the box in the cube? मतलब E of वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम तुम्हें पता है क्या होगा इसका, है ना। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स? एरिया इनटू हाइट कर देंगे। हाँ मतलब LVH, ये क्यूबॉइड है LVH, यस सर। तो 10x स्क्वायर, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉल्यूम इज 10x स्क्वायर। अब इसका तुम x और fx तुम निकाल ही सकते हो, 1/b माइनस ए होता है तो 8 - 2 जो कि 1/6 और x की वैल्यू 2 से 8 के बीच होगी, तब इजी हो गया। 10x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी है 1/6, इंटीग्रेशन कर लो 2 से 8 में, हो गया, ये इजी है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉल्यूम निकालना, तो 10/6 बाहर है और x स्क्वायर का x³ 3 इंटीग्रेशन 2 से 8, तो है ना 5 यहाँ पे टोटल लिख लो कितना आएगा, 10/18 इधर कर लेते हैं, 8 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 10/18 एक माइनस बी क्यू लगाना है तो 6a² 64 प्लस कितना a² प्लस b² प्लस ab, 6 3 जा, तो 10/3, बाकी नंबर ऐड कर लो, 64 प्लस 68 प्लस 64, तो 840/3 कट भी जाएगा ये, ठीक है ना। 260 260, एक मिनट, आखिरी 24 में 280 आ रहा है। ठीक, ओके। इस तरह एक और क्वेश्चन है, शायद ये हम पहले भी कर चुके हैं, देख लो फिर अगले डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। सो ये है अगेन एग्जांपल, ये कह रहा है तुम्हें 2 नंबर्स आर चूजन इंडिपेंडेंटली एट रैंडम फ्रॉम इंटरवल 0 1। तो ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट सेकंड क्लास में किया था, फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर में ही था, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने याद दिया है। सो 2 numbers are chosen independently at random from interval 0 1, लाइक मान लो x और y तुमने 2 नंबर सेलेक्ट किए 0 1 के बीच, स्मॉल x स्मॉल y, है ना, बिलोंग्स टू, so this belongs to interval 0 1. What is the probability that 2 number differs by more than half? क्या प्रोबेबिलिटी है कि x माइनस वाई का जो डिफरेंस है ना, सो डिफरेंस एक्चुअली दिस डिफरेंस इज बाय मोर देन हाफ, मोर देन हाफ। तो इस तरह क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग के क्लास में किए थे, तो इजी है, तुम्हें ज्योमेट्री टाइप का प्रॉब्लम है ये, तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका, करके दिखाओ, देख सकते हो। सर क्या हम इसे यूनिफॉर्म मान सकते हैं? इसको एक्स वाई फॉलोज यूनिफॉर्म 0 1। हाँ, x तो यूनिफॉर्म 0 1 में है, क्योंकि कहीं भी हो सकता है x, हाँ भाई इंडिपेंडेंट दिया है क्या, हाँ इंडिपेंडेंट है। 2 numbers are chosen independently at random from interval this, what is the probability this? तब हम लोग उसका एक डिफरेंस वाला जो होता है पीडीएफ निकाला हुआ होता है, उससे निकाल सकते हैं। अगर वो निकालेंगे तब होगा, नहीं तो डायरेक्टली फिर वही एरिया मुझे 2 पार्ट में करना पड़ेगा।
तो प्रोबेबिलिटी है ना मॉड x माइनस वाई लाइक एक हो सकता है x माइनस वाई मोर देन इक्वल टू हाफ और माइनस ऑफ x माइनस वाई मोर देन इक्वल टू हाफ। अब इन दोनों का तुम्हें ग्राफ बनाना है। है ना x माइनस वाई मोर देन हाफ और y माइनस एक्स मोर देन हाफ। अब ये जो ग्राफ है ये बना के देखो, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया एक मिनट देखो, जैसे दो सिचुएशन है, अभी हमने x y ना, ये 0 और ये 1। क्या आएगा? तो टू नंबर्स डिफर बाय मोर देन हाफ। ओके, मोर देन हाफ इक्वलिटी हटा सकते हैं। कितना आएगा बताओ, सर क्वेश्चन मैंने पहले किए हैं। वन बाई एट आ रहा है सर। 1/8 किसका? तो दो पार्ट में 1/8 ये आ रहा होगा, इन दो केस होगा क्या? फाइनल आंसर सर। तो दोनों मिला के मतलब जैसे हम 100 है। इससे नहीं किए। अच्छा दूसरे के हैं तो उसका 1/8 प्लस 1/8 वो आएगा, तो 1/4 हो जाएगा। दो पार्ट है शायद, मुझे लगता है 1/8 दोनों का आएगा। तो जो पहले वाला में मेथड बताया था सर वही फिर से बता दीजिए, वो ग्राफ खींच के। हाँ वही ना, ग्राफ खींच को ड्रॉ करो फिर उसका एरिया निकालो। दो तरह सिचुएशन है ना, एक्स में भी एक्स हो सकता है लेस देन वाई हो या वाई लेस देन एक्स हो ना, दो तरह सिचुएशन है। सर 1/4 आ रहा है। है ना, मतलब ऐसा होगा शायद ये 1/8 आएगा, 1/8 दोनों मिला के करके 1/8। यस सर 1/8 प्लस 1/4 ही करेक्ट आंसर होगा। हाँ मतलब ऐसे भी तो सर सोच सकते हैं, जो ग्राफ हम लोग के पास है उससे शायद वो सर आ रहा है 4 भाग में, तो उसमें एक भाग हमको निकालना ही है। 1/2 से ग्रेटर लेना है दोनों से। सर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर एरिया हाँ देख लेंगे। हाँ राइट। तो इस तरह क्वेश्चन हमने पहले किए, तुम लोग इजीली कर सकते हो। मतलब सीधा एरिया, इसका ग्राफ ड्रॉ करना आता है ना, x माइनस वाई इक्वल टू हाफ, पहले ग्राफ बना लो, y माइनस इक्वल टू हाफ बना लो, फिर रीजन सेलेक्ट कर दो ये वाला, फिर उसका एरिया फाइंड कर लो अपॉन एरिया जो सैंपल स्पेस का है वो है। ठीक है, 1/4 आंसर होगा। तो ये तुम लोग कर सकते हो, ये पहले भी हमने किया है, तो ये सी लेक्चर 2-3 में किया होगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी हमने देखा है यूनिफॉर्म देखा हमने, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो है ये है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एक्चुअली मेरा प्लान क्या है, पहले मैं सोच रहा हूँ ये बुक जल्दी से खत्म हो जाए ना, क्योंकि हम लोग प्रसाद श्लोक चल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ एक बार रतकी भी कर ले रिवीजन में, सेकंड टाइम मैं सोच रहा हूँ इस बार 2 बार कराऊँ, तो उससे क्या एक बार रतकी फॉलो कर ले, उससे क्या रतकी में अच्छे कॉन्सेप्ट है। तो प्लान ये है कि पहले ये यस सर, खत्म, रोते की सही रहेगा। मतलब पहले एक बार ये बुक खत्म हो जाए अच्छे से, फिर सेकेंड टाइम मैं 2 बार कराऊंगा, सेकेंड टाइम में रतकी फॉलो करेंगे, और ये किया रहेंगे तो वहाँ आसान रहेगा, जल्दी जल्दी। तो ये एक बार अच्छे से हो जाए, तो क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी बुक है तो उसका लेवल, और रतकी थोड़ा सा एडवांस लेवल है इससे। ठीक है, तो बताओ गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है? 1 पैरामीटर या 2 पैरामीटर? हाँ, 1 पैरामीटर कर लेते हैं। e to the power minus x to the मान power लो lambda minus 1 by एक्स gamma। जो है, नोटेशन इसका कैसा है, गामा अल्फा, ये ना, तो एफ एक्स ऑफ एक्स क्या होगा? e to the power minus x to the power alpha minus 1 by ई टू gamma alpha। एक्स, हाँ, एक्स टू पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन में, gamma alpha। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ द फंक्शन? 0 to infinity। तो एक्स यहाँ होगा मोर देन 0, नहीं? ओके, 2 पैरामीटर का क्या होगा? एक्स इज गामा अल्फा बीटा। a to the power beta alpha to the power beta। क्या? alpha to the power beta by gamma beta into to the power minus alpha x to गामा the power। बीटा या गामा अल्फा? मुझे बताओ, पहले बताओ, फिर मैं चेक करूंगा। हाँ, गामा बीटा होगा सर, e to the power minus alpha x x to the power beta minus 1। यस। एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 to infinity इसमें भी होगा। चेक करो भाई, सही है ये? ओके, देख लो भाई, बाकी सबको याद है? यस सर, यही है। मीन कैसे निकालेंगे? यही है, तुम नीचे डिनोमिनेटर में श्योर हो गामा बीटा होता है? सर एक्चुअली हम तो गुप्ता बोर्ड से पढ़े हैं सर, ये ए कॉमा लैम्डा के रिस्पेक्ट में पढ़े हैं। हाँ, तो बी वहाँ बीटा पे को तो तो लैम, होता है। उसमें भी तो a to the power lambda by gamma lambda होता है। हाँ सर, होता है सर, हाँ ये ठीक है सर, होता है। a to the power lambda by gamma lambda e to the power कॉमा minus लैम्डा। x to the power lambda minus 1। एक्चुअली ना, यस। मतलब देखो ध्यान रखना क्या है, एक्चुअली जैसे अल्फा बीटा मैंने लिखा है, अब कुछ बुक में तुम देखोगे अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा होगा, तो कोई बात नहीं। जैसे मान लो जैसे कहीं और देखो तो वो ठीक है, मैं समझ गया। जैसे यहाँ पे कुछ जगह होगा बीटा की पावर अल्फा, मतलब वो इंटरचेंज होगा। जैसे रोहतगी में ये दिया हुआ, तुम चेक करो, रोहतगी में बीटा की पावर अल्फा इट माइनस एक्स टू पावर अल्फा माइनस 1 1 अपॉन गामा अल्फा, तो उसने क्या किया है, अल्फा बीटा के रूल को इंटरचेंज कर दिया, चेंज किया। यस सर। मतलब अल्फा बीटा ने चेंज कर दिया। तो वो जैसे कहीं होता है गामा बीटा अल्फा लिखा होता है, यहाँ अल्फा बीटा लिखा है, तो लाइक मतलब उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है फॉर्मूला। ठीक है, तुम्हें जो भी याद है उसका नोटेशन ध्यान रखना, मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग, जैसे इसमें अभी एक अल्फा कांस्टेंट है और बीटा पैरामीटर है। एक अल्फा कांस्टेंट है। मतलब अल्फा कांस्टेंट है जो अभी आप लिखवाए हैं हम लोगों से, हम्म, मतलब गामा अल्फा बीटा में अल्फा कांस्टेंट बीटा अच्छा, पैरामीटर। इसमें क्या दिया है, इसने दिया है गामा अल्फा थीटा में दिया है। सो सर कोई एक स्टैंडर्ड इसने नोटेशन लगे सर। इसने अलग ही दिया है, मतलब अब इसका, इसने जो ये बुक में लेमडा लिखा सबसे है, अच्छा रहेगा। इसका इसने तीसरा तरीका से लिखा है, मैं तो 2 तो लिख दिए। हाँ, तुम अगर साहू वाली बुक देखो उसने 3rd ही लिखा है, तो उसने क्या लिखा है, एफ एक्स ऑफ एक्स एंड ये लिख रहा है 1 अपॉन गामा अल्फा थीटा की पावर अल्फा। तुम इसको वो बुक कर पाओगे इसमें कैसे कैसे लोग चेंज करते हैं, तो उसके हिसाब से मीन वेरिएंस चेंज होगा।
e raised to power minus x upon theta x is positive। अब क्या हुआ है, अल्फा की जगह 1/थीटा ले लिया है इसमें। अगर इससे कंपेयर करोगे तो, अगर इस वाले से कंपेयर करोगे ऊपर वाले से, इसको देखो, उसमें क्या किया इन्होंने, बीटा की जगह 1/थीटा ले लिया, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें बीटा की जगह 1/थीटा उसने कंसिडर किया है ना। तो तुम्हें एक याद रखना पड़ेगा कोई, ठीक है, कोई एक याद रखना, एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो वो उस तरह से डिफाइंड होगा, मतलब वो तुम्हें फर्स्ट पेज फिर से कह रहा। हाँ सर जैसे सर जैम का जो सर इंस्ट्रक्शन डिफाइंड होते हैं, तो सर वो तो एक ही बार आते हैं ना कि सर बार बार मतलब वापस उसको लाने का ऑप्शन नहीं होता है ना क्वेश्चन एग्जाम होता स्टार्ट होने के है, बाद। होता है, तुम कभी कुछ भी ले आओ, कोई दिक्कत होता है, इंस्ट्रक्शन पे जा सकते, ऑप्शन रहता है शायद। ओके सर। वो कोई दिक्कत नहीं। तो वो वहाँ डिफाइन किया होगा, वहाँ देखोगे तुम फर्स्ट पे गामा डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर दिया होगा वो किसको फॉलो कर रहा है। अब गामा अल्फा बीटा कुछ लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, कुछ लोग ऐसे। यहाँ देखो उसने क्या किया, बीटा को 1/थीटा ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग वाले करस्पॉन्डिंग देखो, है ना। तो अभी मैं किसको लेके चलूँ, बाकी लोग किस तरह पढ़ा है तुम लोगों ने, मतलब अलग 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 अलग, ठीक है, मैंने 3 तरह से लिख दिए, एक ही चीज है 3 अलग तरीके से लिखा है, रिप्रेजेंटेशन अलग है। अब साहू वाली बुक में सबसे नीचे वाले यूज किया उन्होंने, क्या लिखा है, गामा अल्फा थीटा, है ना, और थीटा अल्फा। सेकंड वाली। सेकेंड वाली मतलब सेकेंड कौन समझो, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब बताओ। यस सेकंड। ओके सेकेंड, ठीक है। तो अच्छा गामा अल्फा बीटा है, यहाँ गामा बीटा अल्फा लिखता होगा इसको, ये थोड़ा पंगा है ना। और इस बारे में लिखेगा गामा थीटा अल्फा। तो उसने बीटा को सिर्फ 1/थीटा यहाँ पे लिया है, नोटेशन लिखा है थीटा अल्फा। मुझे याद आ रहा है कि इस पे एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, मतलब लगता है 21 का ही था शायद, मतलब वो तुम्हें पीडीएफ दे रखा है, तुमसे वो पूछ रहा है कि मीन वेरिएंस ऐसा कुछ से कुछ पूछा है। ओके ठीक है, तो मैं ये, 40 आंसर आता है शायद। हाँ 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 हाँ। तो वहाँ चलिए मैं सॉल्व कर रहा था, वो पड़ा हुआ यूट्यूब पे, वहाँ भी मैं कंफ्यूज हो गया ऐसी बीटा अल्फा में, अल्फा को बीटा बीटा का सॉल्व किया। वो नोटेशन थोड़ा उल्टा किया है बस। तो उस तरह से था वहाँ पे। ओके ठीक है, ये सेकेंड वाले के चलते हैं। तो इसमें क्या है, मीन निकालो, फिर मीन कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सो एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा बीटा, तो एफ एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, 1 गामा बीटा, ठीक है, ये बार बीच वाला लिख देता हूँ मैं, अल्फा की पावर बीटा हो गया, एक्स की पावर मैंने डिफाइन किया है बीटा -1 की पावर यस सर। माइनस अल्फा एक्स और एक्स की पावर बीटा -1। तो ये तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एग्जाम में वो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, गामा अल्फा बीटा कहीं यूज करेगा तो इसका मीनिंग क्या है वो इंस्ट्रक्शन पेज पे लिखा होता है एग्जाम में, तुम चाहो तो पेपर उठा कर देख लेना, तो 19 का 21 का 20 का 22 का, मतलब 20 तक का 25 का, तो उसमें तुम्हें गामा अल्फा बीटा डिफाइन किया होगा, है ना। तो उसके नोटेशन अकॉर्डिंग चलना कि इसका ये गामा अल्फा बीटा का मतलब ये है। ओके, तो इस केस में ई एक्स फाइंड करो, अब तो आता ही है सबको ई एक्स फाइंड करना। तो कैसे, डायरेक्टली फाइंड करोगे या पहले एमजीएफ फाइंड करोगे, कैसे भी कर सकते कैसे भी कर सकते ना, एमजीएफ पहले, एमजीएफ से बता दीजिए सर एमजीएफ से। एमजीएफ से इजी हैं। रहेगा इसमें भी इसको। डायरेक्ट गामा फंक्शन से डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ तो वो फिर यूज करना पड़ेगा। तो एमजीएफ चाहो तो पहले फाइंड कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर से आ जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें काफी टाइम लग रहा है, तो हम ऐसा करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ लिखते हैं और उसका मीन वेरिएंस लिखते हैं, मुझे लगता है तुम लोग प्रूफ कर सकते हो, बहुत सारा आइडिया हो गया ना कैसे निकालना, डिस्ट्रीब्यूशन में निकाला है। यस सर, यस तो सर। तुम्हें दो तरह से पता है कि हम चीजों को दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं मीन के लिए, या तो डायरेक्टली हम एक्स इंटू एफ एक्स करके इंटीग्रेट कर लेंगे, या एमजीएफ निकाल के एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, टी को 0 पुट करेंगे। तो आगे मैं जो भी अब डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूँ सिर्फ पीडीएफ, फिर मीन वेरिएंस और एमजीएफ लिख के आगे बढ़ते हैं। और तुम क्लास यस के सर। बाद घर पे प्रूफ करना, हर बुक में प्रूफ है, तो जो वो ना समझ आए तो किसी बुक उठाओ उसमें देखो, फिर भी समझ ना तो पूछो, मैं करा दूंगा।
तो ये अच्छा अभी है। सिर्फ हम डायरेक्टली करते उससे जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर हम प्रॉब्लम कर पाएंगे, मतलब जो असाइनमेंट है वो भी करना है तो जल्दी हो जाएगा। फिर सेकंड टाइम में सोच रहा हूँ डायरेक्टली करेंगे, थोड़ा मजा आएगा, उसमें अच्छे अच्छे रिजल्ट भी हैं। ओके, तो बताओ इसका मीन क्या होता है? इस नोटेशन के अकॉर्डिंग चलो तो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग मीन क्या आएगा? बीटा बाय अल्फा। बीटा बाय अल्फा है सर। तो बीटा बाई अल्फा, इसमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग है। कि एक्स स्क्वायर क्या आएगा? डायरेक्ट वेरिएंस या अच्छा ये सर्च करो, वेरिएंस बताओ। बीटा बाय अल्फा स्क्वायर। एमजीएफ क्या आता है? ये निकालना पड़ेगा मुझे लगता है। वो 1 माइनस टी बाई अल्फा टू द पावर बीटा माइनस बीटा। तो 1/1 माइनस टी टू द पावर माइनस अल्फा टू द पावर अल्फा। वही बात है। ये पीडीएफ देख लेना, ठीक है? पीडीएफ का नहीं बताना, ये दूसरे पीडीएफ नहीं बताना। हाँ हाँ सर, बताओ। 1 माइनस टी बाई अल्फा। 1 माइनस, टी तो बाई वन अल्फा। बाई वन माइनस टी। अरे वही बात है भाई, माइनस ऊपर जाएगा तो हाँ पावर माइनस क्या माइनस है? बीटा। हम्म ये नीचे टी बाई अल्फा होगा। यहाँ टी बाई अल्फा, ये कह रहे हो? 1 माइनस टी बाई अल्फा, ये कह रहे हो? यस सर। हाँ ठीक है यार, तो ऐसे लिख लो 1/1 माइनस टी बाई अल्फा की पावर बीटा, सिंगल। ठीक है, ओके। देख लो भाई एक बार, कुछ डाउट हो तो बताओ। प्रूफ करना है तो प्रूफ भी कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमजीएफ निकालो, डिफरेंशिएट करो। तो नेक्स्ट क्या है? बाकी प्रूफ तुम लोग घर पे करना, ठीक है? इसको प्रूफ करना ना हो तो मुझे पूछना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करके दिखा दूंगा। मतलब सबका मेथड सेम ही है, और जो इस बुक में भी किया होगा और हर बुक में किया हुआ है नोटेशन के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं इसका नोटेशन यूज करूँ तो जो इन्होंने दिया है, मगर इसके अकॉर्डिंग लिखूँ तो इन्होंने जैसे डिफाइन किया है, साउ अगर कर रहे हैं हम लोग तो इसमें है x हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा थीटा कॉमा अल्फा। ठीक है, इसने थीटा अल्फा यूज किया है। एंड इसने जो पीडीएफ दिया है वो कुछ ऐसा है, 1 गामा अल्फा थीटा रेस्ट टू पावर अल्फा। ठीक है, एक्स रेस्ट टू पावर अल्फा -1, ये इंटू में है एक्स रेस्ट टू पावर अल्फा -1 एंड देन है ई रेस्ट टू पावर -x अपॉन थीटा, और जो इसका सपोर्ट है दिस इज मोर देन 0। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो मीन आएगा इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग, सो यू विल गेट थीटा अल्फा। अगर तुम उसको पीछे वाले कंपेयर करो तो यहाँ कुछ नहीं है, अल्फा की जगह बीटा है वहाँ पे और बीटा की जगह तो जो आपने एमजीएफ लिखवाया वो क्यों? 1 माइनस टी अपॉन लैम्डा टू द पावर माइनस अल्फा होता है, तो यहाँ पर बीटा होगा और पावर में अल्फा। देख लेना, इंटरचेंज कर लेना वो उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके। पहले पीडीएफ कंपेयर करना, फिर देखना किसके जगह क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरचेंज कर लेना। किसी एक बुक में देखना जो भी है नोटेशन है, उसके अलग बुक में अलग नोटेशन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लिखोगे ये आएगा। फिर वेरिएंस ऑफ एक्स, ये तुम्हारा आएगा यहाँ थीटा स्क्वायर अल्फा है, और फिर एमजीएफ इसका है दैट इज वही है 1/1 माइनस थीटा टी, और इस पूरे की पावर इसका अल्फा, या वही लिख सकते हो 1 माइनस थीटा टी की पावर माइनस। ठीक है, प्रूफ इसमें है, कहो तो मैं प्रूफ कर देता हूँ, अदरवाइज ठीक है समझ आएगा तो फाइन है। करे क्या ठीक है से? नहीं सर। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है अब, एक्सपोनेंशियल थीटा।
तो एक्सपोनेंशियल थीटा क्या होता है? अब इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग जैसे ना अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो मेनली मान लो एक्सपोनेंशियल और इसका पैरामीटर थीटा है, ठीक है, मतलब x हैज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल इन पैरामीटर थीटा। सो व्हाट इज पीडीएफ? गामा में आप एक वन कर रहे थे ऊपर। इसके लिए पीडीएफ होगा सर 1/थीटा e टू द पावर -x/थीटा। एक जहाँ सेकंड मीन होगा, थीटा होगा। है ना? तो इसका मीन जो आता है वो थीटा आता है। अगर 1/थीटा यहाँ पे है तो है ना, जैसे कहीं बुक में तुम्हें ऐसे डिफाइन किया होगा थीटा e की पावर -थीटा x, तो उस केस में फिर अगर ऐसा डिफाइन किया तो उसका मीन क्या आता है? 1/थीटा, है ना? अगर ये तुम्हारा पीडीएफ है तो समझ आ रहा है? और अगर ऐसा है तो इसका मीन फाइंड करोगे, मीन वही x इंटू पी एक्स, और इंटीग्रेट करो 0 से इन्फिनिटी में, तो थीटा आ जाएगा। वेरिएंस क्या होगा? थीटा स्क्वायर। यस सर। और mgf ऑफ x 1 - 2 टू द पावर -1। 1 माइनस t टू द पावर -1। मतलब 1/1 माइनस तो थ्री यहाँ ना पे यहाँ। तो देखो ये सब जो मैं अभी जो प्रूफ नहीं कर रहा हूँ ये होमवर्क है तुम लोग के लिए, तो तुम लोग करना, ना हो तो बताना फिर। ओके, तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का है ना। क्या होता है इसका पीडीएफ? एक्सरसाइज लाइक काई स्क्वायर, क्या पैरामीटर लोगे? लैम्डा समथिंग एल्स? एन कर दीजिए सर, डिग्री फ्रीडम। हम्म, तो काई पीडीएफ इसका स्क्वायर पीडीएफ क्या होता है? 1/2 टू द पावर n/2 गामा n/2 तो 1/, 2 टू द पावर n/2 गामा n/2 e to the power -x/2 x to the power n/2 -1। यस, तो इसका ऐसे गामा represent गामा होगा। के टर्म में कैसे रिलेट करोगे? गामा के टर्म में रिलेट करने के लिए देखो उससे रिलेटेड है ना, तो हाँ सर। उसके अकॉर्डिंग अल्फा बीटा तुम ढूंढ पाओगे। मतलब तुमने जो फॉर्म लिखा उससे थोड़ा तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा, तो ऊपर ले यहाँ पे। So this is 1/2 raised to n/2 gamma n/2 e raised to -x/2 this। ये तुम्हारा पीडीएफ है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तो ये बार बार लिखोगे या प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही याद हो जाए। और नहीं भी याद तो अगर एग्जाम में या तो गिवन होता है ना, मोस्टली गिवन ही होगा तो गिवन रहता है। जो थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं तो वो एक्सपेक्ट नहीं करते तुम्हें याद होगा। तो फर्स्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन लिख के देते हैं वो लोग।
फिर इसका अगर हम फाइंड करें उस तरीके से EX फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? तुमने यहाँ क्या लिया? N N होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम N लिया है, हाँ तो N होगा। और वेरिएंस ऑफ X ये काई स्क्वायर N, 2N। ये भी N होगा। MGF निकाल पाओगे? 2N होता है सर। हाँ सॉरी, यहाँ 2N वेरिएंस ऑफ x 2N होता है। ट्वाइस। हाँ MGF ऑफ X क्या होगा? ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, बताओ। 1 minus 2 to the power minus n/2। 1 माइ अच्छा ऐसे ही, हाँ 1 माइनस 2t to the power 2, 2t हाँ t whole to पावर, the power n/2 minus में n/2 होगा। मतलब इस पूरे का। तो इसको तुम इससे रिलेट कर पाओगे। तो यही कि यहाँ पे देखो, गामा से ये रिलेट कर सकते हैं। गामा से मतलब यहाँ से तो इससे रिलेट कर पाओगे गामा से। यस सर। तो ये सब आपको मेनली PDF है ना, मीन वेरिएंस MGF याद रखना है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन का। और रिजल्ट मैं रिजल्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, पहले एक बार देख लेते हैं। फिर आता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो लाइक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, सो इसका नोटेशन है लाइक X हैज द डिस्ट्रीब्यूशन लाइक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इन अल्फा बीटा, 2 पैरामीटर में। क्या आएगा? याद है या नहीं है? बीटा टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 बताओ। 1 by beta alpha beta x to the power alpha minus 1 1 minus x to the power beta minus 1। व्हाट इज सपोर्ट, आई मीन क्या होता है, किसके लिए डिफाइंड है? 0 से 1 0 to 1। तो इसमें x की वैल्यू 0 से 1 होगी। ठीक है जी, किसी को डाउट है तो पूछना। अब ये सब डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी चैप्टर उठाओगे तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में है मेन, उसको फाइंड करना, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है इसलिए मैंने छोड़ दिया है करना। मतलब लाइक बहुत टाइम लगता है, एक क्लास में 1 या 2 डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है, उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो ये बेटर है कि तुम लोग ट्राई करो और दिन बताओ। इसका मीन क्या होता है? इसका मीन होता है शायद अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा। प्रूफ का तरीका फिर से वही बुक है, तो प्रूफ पर नहीं हो तो बताना, नेक्स्ट क्लास में दोबारा करा दूंगा मैं प्रूफ सबका, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जल्दी खत्म हो फिर असाइनमेंट करें। और ये स्क्वायर छोड़ो, वेरिएंस की जरूरत पड़ती है सीधा। और ये वेरिएंस थोड़ा इसका कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्या है? याद नहीं रखे। हाँ अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये जरूरी भी अल्फा इतना बीटा याद ऊपर रखना। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड आगे आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस 1 कर देता है। +1। चेक करना है। ठीक है, तो PDF मीन वेरिएंस, जिनको डाउट हो रहा है बताना। आगे क्या है और क्या रह गया? बीटा नॉर्मल तो सबको पता ही होगा। बीटा 2। मेनली स्टैंडर्ड यही है ना, यस सर। मेनली यही फॉलो करेंगे हम। नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल तो सबको पता होगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस। सो नॉर्मल विथ म्यू सिग्मा स्क्वायर। बताओ इसका क्या होता है? 1 by 2 pi sigma सिग्मा e to the power minus f minus mu whole by ऐसा लिख 2। सकते हैं।
इसका होल स्क्वायर, है ना। एंड इसका सपोर्ट क्या होता है, रेडियल नंबर। यस ओके, अब यहाँ तो इस तरह डिफाइंड है, तो मीन तो म्यू है ना, उसमें ही होता है, और वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर, और एमजीएफ जो होगा क्या होगा, क्या होता है एमजीएफ, e to the power t स्क्वायर बाय 2। ई रेज टू पावर, तो यहाँ ओ सॉरी सॉरी वो स्टैंडर्ड नॉर्मल का है, हाँ e to the power μt प्लस t स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2। हाफ टी स्क्वायर, अच्छा सिग्मा हाँ रहेगा। सिग्मा स्क्वायर भी रहेगा, t स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो सुविधा के लिए, एक्सपोनेंशियल ऑफ म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, एंड देन आगे क्या रह गया, स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो स्टैंडर्ड तो स्पेशल नॉर्मल, कैसे इसी का हाँ उससे रिलेटेड है ना। सो लाइक जेड लेते हैं मोस्टली इसको हम, नॉर्मल 0 1, हाँ ये तो मतलब इजीली हो जाएगा ना। उसी का स्पेशल केस है, तो क्या होता है, e to the power minus x 1 बाई 1 by root 2 pi e to the power minus x स्क्वायर बाय 2। जेड लिया तो जेड X स्क्वायर, अच्छा हाँ जेड लिया तो जेड। सो मीन इसका 0, हाँ उसका स्पेशल केस है, वेरिएंस इसका 1, और एमजीएफ जो होगा e to the power t स्क्वायर बाय 2 तो म्यू 0 है, सिग्मा 1 है, तो टी स्क्वायर बाई t 2। स्क्वायर। ओके, अब लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं। तो बाकी मेनली इतना ही है ना, और बाकी अभी आगे आएगा दोबारा। अब इससे बचता है क्वेश्चंस करना, इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे। उसमें कुछ एक्स्ट्रा है जो कि नहीं करना है ना, लॉग नॉर्मल सब करने की जरूरत नहीं है, इसमें जहाँ में जरूरत पड़ेगी, आगे जरूरत पड़ती है। आगे जाओ, इनवर्स नॉर्मल होती है तो नेगेटिव है ना, इनवर्स कॉस। ठीक है, तो आगे देखता हूँ अभी क्या है। कुछ रिजल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस कुछ ट्राई करते हैं। टी और एफ डिस्ट्रीब्यूशन तो छूट नहीं जाता। वो आएगा अभी, वो करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे ना वो वाला, तो उसमें आएगा काई टी एफ अलग से डिस्कस करेंगे, फिर काई स्क्वायर। ओके, सो जैसा कुछ रिजल्ट्स हैं तो वी कैन डिस्कस दैट रिजल्ट। तो नॉर्मल तरह फेमस है, तो इसी में देखते हैं। सो नॉर्मल का मीन कैसे निकालते हो, बिना एमजीएफ का तो इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे। सी, तो हमें एमजीएफ फाइंड करना पड़ेगा पहले, है। यस सर। कुछ रिजल्ट्स हैं तो रिजल्ट्स डिस्कस करें या अच्छा, इसमें एक नोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सा आता है, फाई, है ना। तो फाई क्या होता है, जैसे कहीं फाई जेड यूज होता है, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस फाई जेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू जेड। है ना। तो ये सीडीएफ होता है एक्चुअली स्टैंडर्ड नॉर्मल का,
यस तो मतलब ये तुम लिख सकते हो -(-) एंड बाकी वही जो भी PDF है। या यहाँ कुछ चेंज कर सकते हो, वेरिएबल t लिख सकते हो शायद। ओके इसमें वो क्या है स्पेशली 5 0 क्या होता है? 1/2 सो हाउ विल यू प्रूव दैट? -∞ to 0 इंटीग्रेट कर सकते हैं, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन 0 है अगर जैसे नॉर्मल क्या होता है, जैसे तुम्हारा म्यू यहाँ है, सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, है ना? तो ये सिमेट्रिक होता है मीन के अराउंड, यस नॉर्मल जो है। और स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन 0 है, तो 0 के अराउंड है ना। तो ये एक रैंडम वेरिएबल नॉर्मल के लिए है, अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो ये 0 के अराउंड होगा। सो लाइक इट विल बी सिमेट्रिक अराउंड 0। इसमें एक और रिजल्ट आता है फाई ऑफ -z। तो एक तो क्या है ना कि ये 0 के आउट सिमेट्रिक है, तो लाइक जैसे z है और यहाँ क्या होगा उतनी दूरी पे -z होगा। तो क्या आता है फाई ऑफ -z क्या होगा? 1 - 5 है। तो कैसे प्रूव करोगे इसको? फाई मतलब फाई डायरेक्ट उसकी एरिया से प्रोबेबिलिटी है ना, देखें। मोर देन दिस। तो एक्चुअली इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी, हाँ उससे भी डायरेक्टली देख सकते हैं, z लेस देन इक्वल टू -z, और ये वही है जो z मोर देन, तो सिमेट्रिक होता है ना, तो प्रोबेबिलिटी z मोर देन z नहीं होगा, और इक्वल टू लगा सकते हो सर। और इसको 1 माइनस तुम लिख सकते हो z कैपिटल Z लेस देन स्मॉल z, एंड दैट इज 1 - 5। so phi of -z is nothing but 1 - 5z। ओके, तो ये रिजल्ट है जो यूज होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो, लाइक वी कैन, जैसे क्वेश्चन होगा, मान लो कि सपोज इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल नॉर्मल 0 1, ठीक है। so what is the probability of the random variable x less than this? so then find probability x less than -1.72। okay, what is the probability of x being less than -1.72? कैसे फाइंड करोगे इसको? मतलब ये तो सिंपल है ना, x स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो इसको क्या लिखोगे तुम? व्हाट डू राइट दिस? सर स्टैंडर्डाइज कर देंगे। ये तो स्टैंडर्ड है ही, खुद स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल तो 5 है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते तो हैं? डायरेक्ट हो हाँ जाएगा। सर, तो इसकी हाँ वैल्यू सर। वैल्यू तुम्हें क्या होती है, गिवन होती है ना, मतलब टेबल से देखना पड़ेगा तुम्हें। या इसको थोड़ा अगर पॉजिटिव बनाना है तो यू कैन मेक इट पॉजिटिव, है ना। जैसे -1.72 है, तुम उसको उसके टर्म में लिख सकते हो, फाइव ऑफ -z 1 - 5z, है ना, ऐसा। अब फाइव तुम, अब ये कहाँ से वैल्यू आएगी? टेबल तो हाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल देखना पड़ेगा, टेबल में, या तो एग्जाम में क्या होगा, अगर इस तरह के सिचुएशन आते हैं तो वो तुम्हें वैल्यू गिवन होगी, टेबल मतलब इंस्ट्रक्शन, पूरा एक पेज इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब वो तुम्हें यूज क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसमें ये वैल्यू गिवन होगी। सो लाइक अगर तुम टेबल देखोगे, है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल का, तो 1.72 पे वैल्यू इन्होंने गिव दे रखा है। सो दिस इज 0.9573, गलत सही है, चेक करना, ये टेबल से दिखेगा, टेबल देखना सबको आता ही होगा, नहीं तो हम देख सकते हैं 0.024, 0427। ठीक है, ये इस तरह क्वेश्चन अगर ऐसा है, मतलब ये तो ऐसे क्वेश्चन बीच में आ जाएंगे एग्जाम में, मतलब डायरेक्टली यही नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें इस पे बेस्ड आ जाएगा।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, तुम्हें कुछ वैल्यू दे रखी होंगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी सच दैट दिस, टेबल तो यूज करना पड़ेगा। ओके देखो जैसे क्या है, अच्छा एक रिजल्ट क्या है, जो हमने नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल कैसे बनाते हैं, इफ x is a normal random variable with mu variance sigma square, then z क्या होता है तुम्हारा x minus mu upon sigma, यही ना, and this has distribution normal 0 1। इसको प्रूव भी कर सकते हैं ना वो सीधे वाले तरीके से। तो प्रूफ अगर मान लो करना हो तो कैसे करोगे, तुम लोग को पता है ना, जैसे मान लो तुम z चाहिए तो कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू, एक्चुअली इस तरह से मान लो, so probability x minus mu upon sigma less than equal to small z, एंड यहाँ से तुम x निकाल लो तो वो क्या होगा, सिग्मा z एंड प्लस म्यू, ये आएगा ना, दिस इज CDF ऑफ x, या अच्छा हमें तो x का डिस्ट्रीब्यूशन पता है ना, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब आगे कैसे करेंगे, प्रूफ जानते हो तुम लोग या कोई और तरीके से करोगे? क्या क्या का प्रूफ क्या करना है, जेट फॉलोज, हाँ उसका प्रूफ कैसे करते हो? अच्छा इसको फिर वो नॉर्मल का इसको इंटीग्रेट करके से तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे इसको डेफिनेशन माइनस टू सिग्मा जेड प्लस म्यू है ना, बाकी नॉर्मल का वो लिख लो। यस अब फिर से तुम्हें वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, रूट 2 पाई सिग्मा ई रेज टू पावर क्या माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है ना, होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा जो भी एक्स ले दिए। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, तुम इसको टी मान सकते हो, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को टी ले लो, क्या कर सकते हैं, ये एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये हमने जेड लिया ना, तो जेड ले लो, चाहो तो नया वेरिएबल तुम अज्यूम कर लो, जेड तो दिया ही है, क्या हो जाएगा? सर इसको MGF से करेंगे तो सिंपली प्रूफ हो जाएगा। हाँ उससे भी कर सकते हैं, तो वो शायद आसान रहेगा, उसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट x की जगह x माइनस म्यू बाई सिग्मा रख देंगे। MGF फाइंड कर लो, नॉर्मल का MGF हमको पता है, उस पर डायरेक्ट पुट करेंगे। हाँ तो उससे इजीली आ जाएगा, तुम x का MGF पता है, उसमें इसको x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का MGF फाइंड कर लो, वो फॉर्मूला है ना ax प्लस b वाला, तो यूज कर। यस सर। नहीं अगर इससे करोगे तो कुछ नहीं है, जैसे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को कुछ नया नाम दे दो, तो नया नाम क्या लोगे, जैसे इस बुक में तुम अगर देखो तुमने W लिया हुआ है, तुम कुछ और कुछ भी ले सकते हो, W कैन टेक, तो इससे क्या होगा, W के नया लिमिट आ जाएगी, यहाँ से DW निकालेंगे तो क्या होगा 1 बाई सिग्मा DX, ये सिग्मा तो इसके साथ चला गया, ये सिग्मा DX साथ चला गया, तो ये आ जाएगा DW, और यहाँ आ जाएगा e की पावर माइनस हाफ W स्क्वायर, और 1 बाई रूट 2 पाई, लिमिट हो जाएगी जीरो, लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू, और यहाँ हो जाएगी क्या सिग्मा जेड प्लस म्यू, तो रख दो x की जगह, तो म्यू कट गया जेड, दिस वन, दिस इज नथिंग बट 5z आ गया, ये आ गया ना 5z, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यस सर। प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू स्मॉल z, so 5 ऑफ दिस, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो उससे आ गया, ये CDF है, तो मतलब वही चीज़ है, मतलब डायरेक्टली प्रूव हो गया ना, जो समझ लो CDF फाइंड कर रहे थे तो डायरेक्टली प्रूव हो गया, यू कैन सी दैट, and that directly you can write, so ये तो मैं समझाने के लिए लिख दिया, नोटेशन वही है, so you get this, okay, this is the CDF of this, if you differentiate, या क्या करो डिफरेंशिएट कर लो, है ना, तो ये 5z है, इसको डिफरेंशिएट कर लो, PDF आ गया, z ऑफ z डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1 बाई रूट 2 पाई ई रेज टू पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर, और यही PDF है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करके ऐसे कर लो, you differentiate both sides, then you get this, तो मतलब इस तरह क्वेश्चन पहले भी हमने किए हैं फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल में,
और अभी मैं एक दो क्वेश्चन लास्ट क्लास में बस किए हैं, अभी पूरा टॉपिक डिस्कस करना है, और तो इसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो एक दो क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में किया था। ओके, तो मुझे लगता है क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। मेनली हमने डिस्कस आज नॉर्मल मतलब ये जो कंटिन्यूअस है, बस हमने क्या किया है, और डिस्ट्रीब्यूशन लिखे हैं और उसके मीन वेरिएंस। तो यहाँ से मैंने पिछले क्लास में प्रूव किया था, तो प्रूव करने में काफ़ी टाइम जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ एक बार तुम लोग करके देखो, जो नहीं होगा उसमें करूँ। तो गामा हो गया, और ये एक्सपोनेंशियल है, काई स्क्वायर है, बीटा है ना, देन नॉर्मल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल हुआ, और फिर तो ये इन डिस्ट्रीब्यूशंस में तुम्हें मेनली ध्यान रखना है पीडीएफ, मीन, वेरिएंस और एमजीएफ, और इसको प्रूफ करके देखना है, क्योंकि कभी ना कभी ये हेल्प करेगा आगे भी। तो मेरे से आज मैं इतना ही कराऊंगा, ये कंप्लीट करके। और ऐसे चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ है अभी, चैप्टर 5 अभी, इसमें मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस इसके अंदर है। और अगर तुम एक्सरसाइज कर लेते हो ट्राई, तो अच्छी बात है, मतलब ट्राई करके देख सकते हो। 5 नहीं, आई थिंक 6 कर रहे थे ना, 5 तो आज ही डाउट हो गया, और 6 हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था यूनिफॉर्म से। तो एग्जाम्पल्स मैं नेक्स्ट क्लास में इसके कराऊंगा, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज, तो आप लोग भी ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 6 के एग्जाम्पल एक्सरसाइज या जो बीच में थ्योरम्स है वो कराएंगे। आज क्या किया हमने मेनली, मतलब जो तुम्हें पहले से ही पता रहा होगा, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ और पीडीएफ। ओके, तो मैं भी देखता हूँ कल मैं शायद क्लास लूँ, देखता हूँ। तो कुछ डाउट होगा तो पूछना। अभी चैप्टर 6 करो, अभी इस बुक पे फोकस करो, नेक्स्ट दूसरा बुक हम रोहित की फॉलो करेंगे आगे, और इसके बाद, लेकिन ये जल्दी से, इसमें 19 चैप्टर तक करना है, क्योंकि 19 चैप्टर है टोटल, अभी हम 6 पे ही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर एक प्रूफ में एक क्वेश्चन नहीं है, एक टर्म है, वो प्रूफ नहीं हो रहा है, कैसे हो? कौन सा टर्म है? वो नॉर्मल, नॉर्मल कहीं है, नहीं नॉर्मल कहीं नहीं। क्या बोला है? ओके, वो तो जो ये एरो दिया हुआ है ना, हाँ, वो प्रूफ कैसे होगा? e to the power t square। नहीं वो तो लिमिट लगा दी, तुम्हें लिमिट आता है ना, हाँ आता है। तो लिमिट है, देखो ये तो लिमिट का फॉर्मूला लगा दिया उसने। उसको क्या किया है उसने, एक्चुअली ये यूज कर रहा है दूसरा कॉन्सेप्ट, तो ये एन इन्फिनिटी तक ले लिया। ओके, तो जनरलाइज केस है, लिमिटिंग मोमेंट, अच्छा कन्वर्जेंस इन, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस इन जेनेटिक फंक्शन। ओके, तो इसमें क्या दिक्कत, तुम्हें ये टर्म समझ नहीं आ रहा है, ये लास्ट वाला जो है, मतलब ये वहां से कैसे हुआ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन e रेज़ टू पावर रूट n, और अंदर में ही है t। ठीक है, देखना 1 माइनस 3 अपॉन रूट n, और इसकी पावर है n। ओके, हाँ तो लिमिट सॉल्व करो, क्या दिक्कत, अभी n को इन्फिनिटी रखने पे क्या आएगा, इसका तुम्हें पता होगा फॉर्मूला, तो यहाँ रूट n एक्चुअली। यस। हाउ टू फाइंड द लिमिट? इसका शायद हम निकाले हैं तो शायद आ रहा है e to the power माइनस रूट एन टी। सर यहाँ पे जो टी बाहर है रूट से, क्वेश्चन में जो भी है, e to the power रूट एन अलग है और टी अलग है। अच्छा, ये बोले ये बाहर है, ये t बाहर है, मतलब यहाँ ये t बाहर है। यस। ओके, और तो इसका रूट, जो है साइड वाले का, उसको निकालने पे लिमिट मेरे से आ रहा है e to the power माइनस रूट एन टी। जैसे मतलब ये सेम टर्म आ रहा है, बस माइनस लग जा रहा है। अब ओके थोड़ा चेक चलो, कीजिए, तो इसको लगता है मैं गलत कर है। देता हूँ।